की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ पर कल कथा को छोड़े थे। यानी कल कितना अच्छा सौभाग्य था और कितने अच्छे भाग्य थे कि कल क्या हुआ, नंद के आनंद हुआ है, ब्रज में आनंद हुआ है, गोकुल में उत्सव मनाया गया है। जैसे हम लोग कल बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। देखिए, काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि मंदिर में भागवत होगी। ये 1 साल हो गया जब भगवान जैसे राम जी उसमें थे तंबू में, वैसे ही यहाँ भोले बाबा भी तंबू में ही थे। जो पुराने लोग होंगे वो सब जानते होंगे कि भोले बाबा भी यहाँ तंबू में थे और तंबू में रह करके भक्तों की रक्षा करते रहे। और देखिए ऐसे ना कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन कैसी। लोगों की भावना थी। यहाँ जब हम 2019 में आए थे, 2019 में पोडियम में कार्यक्रम हुआ था। देखिए, जब हम पहली बार सुपर टैग में आए थे तो जन्म भगवान का जब जन्म मनाया गया था, यानी जन्माष्टमी जो आती है, पोडियम में बुलाया गया था। उस समय हम वसुंधरा गाजियाबाद से आए थे, सेक्टर 13 से, पहली बार लोगों के आग्रह करने पे। तब हमने भी मन में यही सोचा था कि यदि मंदिर में रहेंगे और लोगों की इच्छा है तो दिली बात बता रहे हैं, बिल्कुल हमने भी मन में संकल्प लिया था कि किसी से 1 रुपए नहीं लेंगे, लेकिन भागवत करेंगे। वो दिन आज पूर्ण हुआ, यानी 5वां दिन पूर्ण हुआ। कोई ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि पंडित जी ने किसी को चंदा के लिए बोला हो। और वह भागवत आज पूर्ण हुई है। कहना चाहती, कह लीजिए, कुछ कहना है क्या? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कितने बढ़िया भाव पंडित जी के थे और हम सोसाइटी वालों का ये सौभाग्य था, यह कहेंगे कि सौभाग्य है कि जो इतने बढ़िया कथावाचक पंडित जी के रूप में हम सोसाइटी वालों को यहाँ पर मिले हुए हैं। तो आशा करता हूँ मैं भी और सभी आप भक्तजन कि जब कभी भी आगे का भी कोई कार्यक्रम अगर है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और देखिए, पंडित जी ने कितनी बढ़िया बात कही है अभी कि 1 रुपया भी उन्होंने किसी से ये नहीं कहा है कि आप आकर यहाँ पर सहयोग कीजिए। सारी व्यवस्था पंडित जी ने स्वयं की है, ढोल वालों को लाया है। मैं तो पंडित जी का साथी हुई हूँ, तो एक बार मैं चाहूँगा कि हृदय से सभी लोग पंडित जी के स्वागत में तालियों का अभिनंदन करें। पंडित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है और हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब भक्तों की, कहते हैं ना, जैसा भाव होता है वैसा ही कार्य होता है। भाव भी भगवान कभी कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। भाव से यदि आप एक फूल भी दीजिए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो लोगों का भाव रहा, जैसे हम बता रहे थे कि भगवान तंबू के ही अंदर थे, यानी टीना टप्पर के अंदर थे। लोगों का भाव निरंतर भोले बाबा से जुड़ा रहा। यहाँ जब हम 2020 में आपके सामने जब शिफ्ट हुए भोले बाबा के सामने, भोले बाबा ने सौभाग्य दिया अपने सामने कि जब खिड़की खोलूं तो
तेरा दर्शन हो जाए। कि घर भी ऐसा मिला हमको सामने कि जैसे ही सुबह खोलते हैं 4 बजे तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं कि उठते ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये सबका भाव में सबरी के यहाँ राम जी आए थे। सबरी यही कहती थी कि हमारे यहाँ राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, और उसकी भक्ति भाव इतनी रही कि राम जी को आना पड़ा। तो वैसे ही लोगों का भाव रहा, अब भाव के चलते आज ये मंदिर तैयार हो गया। और देखते रहिएगा, जीवन में जिसने तपस्या किया है उसे ही सब कुछ मिला है। तो आज भोले बाबा और लड्डू गोपाल जी हैं, आने वाले समय में सभी चबूतरों में भगवान हो जाएंगे, चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखेंगे। यानी सप्ताह जो 7 दिन होते हैं, जल्द ही ये भी मनोकामना पूर्ण होगी। चर्चा लोगों की चल रही है मूर्ति रखने की, और वो भी अति शीघ्र होगी। आइए कथा की ओर चलते हैं कि कल नंद के आनंद हुआ, यानी भगवान गोकुल पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, यशोमत मैया के यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव हुआ। देखिए, जब कोई उत्सव होता है या कोई शुभ कार्य होता है तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को। यानी ब्राह्मण, साधु, संत, गुरु, इनको बुलाया जाता है। वैसे ही नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाए, और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान की। पहले होता था ना कि गाय दान किया जाता था। पहले देखिए, आप 20 साल पहले चले जाइए, जिनका गांव में जन्म हुआ है तो गौदान हुआ करता था, यानी खुशी में लोग गाय दान करते थे। तो ऐसे ही नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान किया। और नंद बाबा के यहाँ ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, जिसको कहते हैं स्वस्ति वाचन मंत्र। स्वस्ति यानी शुभ, वाचन यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो वाचन हुआ उसको कहते हैं स्वस्ति वाचन। ब्राह्मण ने कहा, स्वस्तिरिंद्रो वृद्धस्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन मंत्र है। जब कोई शुभ कार्य होता है तो इसको पढ़ा जाता है। अब नंद बाबा ने इतना दान किया, गाय के दान के बाद इतना लुटाया कि कहते हैं, नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहूं कीमत बहोरी। नंद बाबा ने इतना दान किया कि कुबेर का भी सिंहासन हिल गया। घनश्याम कुबेर कीमत बहोरी। देखत मोही लुटाई दियो। कभी कभी होता ना कि आदमी इतनी खुशी में आता है, इतना दान करता है कि जो हाथ में होता है वही दे देता है। देखत मोही लुटाई दियो, न बची बचिया न छछिया न पिछौरी। यानी कुछ भी नहीं बचा उनके यहाँ। उन्होंने इतना लुटाया, यानी इतना दान किया। किसके खुशी में? बालक के खुशी में। और इसके बाद दान करने के बाद नंद बाबा कर देने गए। देखिए, पहले क्या होता था कि जो राजा होता था, राजा प्रजा की रक्षा करता था, और प्रजा
उसके बदले कर दिया करती थी, जिसको हम कहते हैं टैक्स इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कर। तो मथुरा का जो राजा था वो कंस था। तो कंस के यहाँ सभी प्रजा कर देने जाया करती थी। तो जब 1 वर्ष हुए तो नंद बाबा भी कर देने के लिए गए, और कर दे के जैसे वापिस आ रहे थे तो उनके मन में भाव आया कि चलिए वसुदेव जी से मिलते हैं। हंसी खुशी रोज अब लोग पास में जाते हैं पूछते हैं, और सब जगह उनकी भलाई पूछते हैं। जनता भी आनी चाहिए ना। तब अभी तो कथा सुनाने में गाने लेंगे ना। वसुदेव जी के पास गए और अपना हाल समाचार बताते गए। 12 बोले, हे वसुदेव जी, इसलिए तो लंबी ले रहा हूँ, 12 मिनट 1 मिनट। हमारे तो भाग ही जाग गए, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो क्लोजअप जाकर लेकिन नंद बाबा को पता नहीं कि जो हम बता रहे हैं, पूरी भीड़ उड़ा जिनसे हम कह रहे हैं, इन्हीं का पुत्र है, क्योंकि इतना उत्साह में है। तो वसुदेव जी के मन में आया कि कंस ने कल सभा बुलाई, अपने पाए सभा में सबको एकत्र किया था, किसके लिए? कृष्ण जी को मरवाने के लिए, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना, और कंस को सब कुछ पता था। और उस सभा में पूतना भी आई हुई थी। पूतना कहते हैं जिसके पूत ना हो वह पूतना है। पूतना मायाविन थी, यानी उसको ये वरदान था कि वह कोई भी वेश धारण कर सकती है। तो आज जब कंस के पास गई तो कहती, भैया आप ये कार्य मारने के लिए हमको दे दीजिए, जो आपका दुश्मन है उसको हम मारेंगे। कंस ने कहा, ठीक है बहन, तुम्हारी इच्छा है तो तुम यह कार्य को पूर्ण करो, लेकिन जागरूक रहना। वह बालक छलिया बहुत है। बोले, भैया हमसे बड़ा छलिया कौन होगा? माया से बड़ा कोई छलिया हो सकता है? माया से बड़ा कोई छलिया नहीं है। माया यानी धन। धन किस रूप में आता है और किस रूप में जाता है कोई पता नहीं है। माया कब आई और कब चली गई, और माया मनुष्य से क्या क्या कर्म करा लेती है, यानी सारे कर्म करना पड़ता है मनुष्य को, तब वह माया आती है। तो वह मायावी पूतना है। कंस बोले, ठीक है बहन जाओ। कंस के यहाँ से पूतना चली गई, और जैसे ही गोकुल पहुंची तो तुरंत अपना भेष धारण किया। अपने भेष को छोड़ करके एक गोपी का रूप रखी और गोपी बन करके गई, क्योंकि वो अपने भेष में जाती तो महल में कभी प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जो उसका शरीर था वो राक्षसी प्रवृत्ति का था। राक्षसी प्रवृत्ति, देखिए राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब अकड़ना, यानी किसी के सामने झुकना नहीं, उसको कहते हैं राक्षस। हर बात को उल्टा समझना। आप भाव से जा रहे हैं लेकिन सामने वाले का भाव नहीं है, कुभाव है, तो आप समझ जाइए कि वह राक्षस है। वैसे ही पूतना है, भेष पलट करके गोकुल में प्रवेश कर गई, गोपी का रूप धारण करके, और अंदर जाती है, देखती है कि लल्ला लेटा हुआ है, यानी भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए, तो गोद में ले लेती है और वह खिलाने लगती है।
लेकिन उसका कार्य क्या पूतना का मन में क्या है? उसके मन में यह है कि हम स्तनपान कराएंगे, यानी स्तनपान कराने के बाद स्तन में ही विष पिला देंगे, तो अब विष पी करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। और पूतना लल्ला को लेकर के आकाश में चली गई। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसका भाव क्या है? स्तनपान कराना, यानी स्तनपान माँ ही कराती है। तो भगवान ने कहा कि जो तुम मारने आए हो, अब मारने में भी तुम्हारा भाव क्या है? स्तनपान करा करके मारेंगे। तो भगवान को लेकर के आकाश में चली गई और भगवान स्तनपान करने लगे। जब स्तनपान करने लगे, करते करते उन्होंने खून को ही चूस लिया पूतना के। तब पूतना कहती मुंचताम मुंचताम, यानी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो भगवान कहते हैं कि पूतना, इतना जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण का कार्य यही है ना, जो इनकी माया में, इनके प्रेम में, इनके भाव में, इनके बंधन में जो पड़ गया वो कभी नहीं छूटता है। कहते हैं ना, यदि लड्डू गोपाल घर में रखे हो तो शास्त्र में लिखा, देखिए हम नहीं कह रहे हैं, तो जहां जाओ उनको साथ में लेकर के जाओ, उनको कभी घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यदि घर में सूदक हो जाए, अशुद्ध हो जाए घर, तो फिर किसी पड़ोसी को दे दो या अपने कोई भाई बहन को दे दो। तो रक्त पी लिए और पीते ही पक्ष जब विष निकला तो भगवान कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जनता भाई दूध तो हम पी लिए हैं, लेकिन जो विष ये पिलाने आई है उसको आप ग्रहण करिएगा। क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में जब विष निकला तो विष किसको दिया गया? भोले बाबा को, यानी उनको ही ये अधिकार दिया गया कि विष आप ग्रहण करेंगे। तब भगवान ने स्मरण किया भोले बाबा का और भोले बाबा विष ग्रहण किए और तुरंत आकाश से पूतना गिरी धड़ाम से और उसकी मृत्यु हो गई। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक कथा और आती है भोले बाबा की, यहीं से शुरू होती है क्योंकि भगवान ने ही स्मरण किया। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि राजन परीक्षित, एक बार माँ पार्वती और शिव जी में भी इच्छा हुई कि हम लल्ला का दर्शन करने चले, यानी आपस में ही बात करने लगे। क्या कहते हैं कि चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलाए रही, वाके लल्ला को नजर लगी है, यानी कई माया आती है, कई प्रकार के राक्षस आते हैं मारने के लिए। तो भगवान शिव जहां पहुंच जाते हैं तो रक्षा करते हैं। तो माँ पार्वती और शिव में आपस में बात होती है। तो माता पार्वती कहती हैं कि तुम जाने की इच्छा तो कर रहे हो, लेकिन जो ये तुम्हारा भेष है, जिसमें सर्प लपटा हुआ है, बिच्छू है, तो तुमको अंदर कौन जाने देगा?
कोई सर्प लेकर के आपके पास आए और बोले अंदर चले जाएं आपके, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो ऐसी ये सोमत मैया है कि जब पूतना एक बार लल्ले को लेकर के गई आकाश में और मार दी, तब से ये सोमत मैया जागृत हो गई, यानी अपने आप में जागरूक हुई कि अब हम अपने घर के अंदर किसी को नहीं जाने देंगे। ये भोले बाबा पार्वती जी को बता रहे हैं और पार्वती जी भोले बाबा को बता रहे हैं कि यदि उनके यहाँ जाना है तो ऐसे आप नहीं जा सकते हैं। तो बोले फिर क्या करें? बोले आपको भी साधु का रूप धारण करना पड़ेगा। कहते ना कि पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए। यानी पार्वती जी मनाती हैं कि आप मत जाओ, बार बार कहती हैं, लेकिन त्रिपुरारी भोले बाबा कहते नहीं, हम तो गोकुल जाएंगे। श्री राधे।